क्या किसी ऐसे देवी देवता की भी कथा आती है जिसने भक्ति की खातिर देव पद का त्याग किया? देवताओं का भक्ति में अधिकार ही नहीं है। स्वर्ग में जो चले गए देवता, उनका कल्याण नहीं हुआ है। वो कभी इंसान थे, अच्छे कर्म किए, देवता बन गए, लेकिन भक्ति नहीं की। भक्ति करने वाले स्वर्ग नहीं जाते, भक्ति करने वाले भगवान के धाम में जाते हैं। तो इन्होंने कर्म तो बहुत अच्छे किए, परोपकार किया, दीन दुखियों की सेवा की, बाग बगीचे लगवाए, कुएं खुदवाए, सरोवर बनवाए, गरीबों की सेवा की, प्रजा की सेवा की। तो इन पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में देवता बन गए, लेकिन उन्होंने संत सेवा नहीं की, भक्ति नहीं की। तो भक्ति जो नहीं करते और अच्छे कर्म करते हैं, वो सब स्वर्ग जाएंगे और अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण से छूटेंगे नहीं। वो तो केवल भक्ति से, भजन से ही जीव का उद्धार है। तो कोई भी देवी देवता अपने पद को छोड़ ही नहीं सकता। उनका जो कर्म फल है, जब उसका भुगतान पूरा हो जाए, फिर वो जन्म लेंगे मृत्युलोक में, वो भी मनुष्य के रूप में, तब उनको भक्ति का अधिकार मिल सकता है। देवता भक्ति नहीं कर सकते, देवता दीक्षा नहीं ले सकते, देवता कंठी नहीं पहन सकते, देवता माला जाप नहीं कर सकते, देवताओं का भक्ति करने में अधिकार नहीं, क्योंकि वो कर्म भूमि नहीं है। देवताओं को जो शरीर है स्वर्ग, वो कर्म भूमि नहीं। देवताओं को पुण्य, पाप और भक्ति, ये तीनों नहीं लगते। देवता पुण्य करेंगे तो ये नहीं कि उनको अधिक समय तक और स्वर्ग मिलेगा क्योंकि पुण्य किए, नहीं। स्वर्ग में कोई पुण्य नहीं है, स्वर्ग में कोई धर्म कर्म नहीं है, स्वर्ग में तो पुण्यों का भोग है। स्वर्ग में पुण्य करने नहीं जाते, पुण्य कर्मों का भोग भोगने जाते हैं। जब वो मनुष्य थे, पुण्य की वो भोग भूमि है, योग भूमि नहीं, वो भक्ति की भूमि नहीं है, स्वर्ग भोग भूमि है। तो देवताओं की इंद्रियों में इतनी पावर होती है सुखों को भोगने की, वो दिन रात सुखों को भोगते हैं, तब भी ना उनका शरीर कमजोर होता है, ना उनको कोई बीमारियां लगती हैं, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना बीपी उनके हाई होते हैं, क्योंकि उनके शरीर, ये बीमारियां तो भौतिक शरीर में लगती हैं जो मिट्टी प्रधान शरीर है। देवताओं का शरीर भी हमारी तरह पंच तत्व का है, बस अंतर है, देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है और हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की प्रधानता है। तो हम लोग रोगी, देवता रोगी नहीं। और देवता अल्प मृत्यु नहीं होती देवताओं की, जब तक वो स्वर्ग में है तो वहां पर मृत्यु नहीं। स्वर्ग में कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहां तक कि स्वर्ग में तो लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, वो तो शौच भी नहीं जाते, भोगते। उनका शरीर ऐसा विचित्र होता है, हमारी तरह शरीर नहीं। तो अपना भोग भोगने के लिए स्वर्ग गए, वहां योग कोई कर नहीं सकता। यहां तक कि जब राम कृष्ण के अवतार होते हैं, सारे देवता आते हैं, स्तुति करते हैं, दर्शन करते हैं, फूलों की वृष्टि करते हैं सब देवता, तब भी देवताओं ने राम कृष्ण के दर्शन कर लिए, तब भी उनका उद्धार नहीं हुआ। अब तक स्वर्ग में है, इंद्र आज भी स्वर्ग में है, कृष्ण के दर्शन कर लिए। जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया तो क्षमा मांगने आया था, श्री कृष्ण की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है, लेकिन तब भी उनका उद्धार नहीं हुआ, स्वर्ग के स्वर्ग में बैठे हैं। तो देवताओं को तो राम कृष्ण के दर्शन हो जाए, उसका भी फल उनको प्राप्त नहीं होता। ये तो मनुष्य, और साथ में मैं कहना चाहूंगा 84 लाख योनियों में भी केवल मनुष्य है जिसको पाप और पुण्य का अधिकार है, पाप पुण्य लगता है। मछली गंगा जी में रहती है, गंगा जल पी के ही जीवन जीती है, अंत में गंगा जल में ही मर जाती है, लेकिन मछली को कोई पुण्य नहीं लगता। तो जानवरों को भी कोई पुण्य नहीं लगता, ना कोई पाप लगता है। सिंह किसी को खा जाए, ब्राह्मण को तो ब्रह्म हत्या का पाप सिंह को नहीं लगता। मच्छर तुम लोगों का खून पीता है, तब भी मच्छर को कोई पाप नहीं लगता। तो मनुष्य को छोड़ करके पाप और पुण्य किसी को लगता ही नहीं।
ये सब भोग योनियां हैं। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। कर्म योनि केवल मनुष्य है। ये पाप पुण्य का खाता तो मनुष्य का लिखा जाता, देवताओं को नहीं। इसलिए देवता किसी से भी शारीरिक संबंध बना ले, अपनी पत्नी से पराई पत्नी, उनको कोई पाप नहीं लगता। अप्सराएं हैं, अप्सराओं का मतलब यहाँ की भाषा में वैश्य कह लो, तो उनको कोई पाप देवताओं को नहीं लगता, क्योंकि वो भोग उनको भगवान ने दिए हैं कि तुमने भक्ति नहीं की, बाकी कर्म अच्छे किए, लो फिर लो संसार के सारे सुख। और स्वर्ग में कोई अलग से सुख नहीं, यही सुख है जो दुनिया में है, बस वहां ज्यादा सुख है और भोगने की शक्ति भी इंद्रियों में ज्यादा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं वहां पर, क्योंकि पुण्य ज्यादा कर लिए। अब आप बताइए, जो व्यक्ति दान करता है उसको कम से कम 100 गुना तो भगवान ज्यादा फल देते हैं। यदि आपने 10 क्विंटल रसगुल्लों का दान कर दिया भंडारे में, तो बोलो 100 गुना कर दो 10 क्विंटल को, क्या इतने क्विंटल आप रसगुल्ले खा पाएंगे शरीर से? तो जब पुण्य ज्यादा करेंगे तो फिर आपको देवताओं का शरीर मिलेगा, जिससे कि खूब भोगो पुण्य। तो व्यक्ति पुण्य और पाप मनुष्य ज्यादा भोग नहीं सकता, पुण्य भी ज्यादा नहीं भोग पाएगा, सुख भी व्यक्ति ज्यादा नहीं भोग सकता, दुख भी ज्यादा नहीं भोग सकता। लेकिन देवताओं के शरीर में सुख भोगने की पावर है। तो देवता अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, मनुष्य को केवल भक्ति करने का अधिकार है, केवल मनुष्य को भक्ति करने का अधिकार है, देवताओं को नहीं।